इधर दिल्ली में मोदी सरकार से मीटिंग कर रहे थे चीन के विदेश मंत्री। उधर एलएसी पर गलवान और पैंगोंग में अचानक बड़ी हलचल। रातों रात एक्शन में इंडियन आर्मी, लद्दाख के चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। गलवान की नई तस्वीरों से पूरे चीन में अचानक मचा हड़कंप। दोस्तों, इधर दिल्ली में G20 समिट का दौर चल रहा है, जिसमें चीनी विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात भी हुई है। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सीमा पर हालात फिर से खतरनाक होते जा रहे हैं? क्यों अचानक भारतीय सेना फुल फॉर्म में नजर आ रही है? लद्दाख में गलवान के पास अचानक से हजारों सैनिकों की तैनाती कर डाली है। इतना ही नहीं, सेना अचानक घोड़ों पर नजर आने लगी है। तो कुछ जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनको देखकर चीन में सन्नाटा सा पसर गया है। तो आखिर ये नया माजरा क्या कुछ है? क्या भारत और चीन के विदेश मंत्री की मीटिंग में कुछ असामान्य मामला हो चुका है, या फिर कुछ और ही झोल है? तो चलिए इसे जानते हैं। तो दोस्तों, सीमा से खबर यह है कि एलएसी पर तैनात भारतीय सेना की टुकड़ियों ने अपनी गतिविधियां अचानक से बढ़ा दी हैं। सेना के जवानों ने एलएसी के आसपास के इलाकों में घोड़ों और खच्चरों से बॉर्डर पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। तो इसके साथ ही पेंगोंग झील पर हाफ मैराथन जैसी गतिविधियां अंजाम दी जा रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडियन आर्मी ने इस बार चीन को जला करके खाक कर देने के लिए कुछ ऐसी तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें एक जगह भारतीय सेना आइस हॉकी खेलती नजर आ रही है, तो वहीं भारत की सेना पूर्वी लद्दाख में क्रिकेट का भी जमकर लुत्फ उठा रही है। दोस्तों, ये तस्वीरें चीन की छाती पर किसी बड़े प्रहार से कम नहीं हैं, क्योंकि उनके चिकन हार्ट सैनिकों को बॉर्डर पर बड़ी हिफाजत से रखना पड़ता है। तो दूसरी ओर भारतीय सेना का जाबड़ अंदाज सबको हिला करके रख दे रहा है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि जहां ये सब कुछ हो रहा है, वहां चीन और भारत के बीच मई 2020 से टकराव का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। हालांकि भारत की सेना ने उस एरिया का खुलासा नहीं किया है जहां जवान क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इंडियन आर्मी के जवान जहां क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जगह पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 ही वो जगह है जहां जून 2020 में चीनी सेना ने भारत के जवानों पर विश्वासघात करके हमला किया था, और इस हमले में देश के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन ने काफी समय बाद माना कि उसके भी 5 जवान मारे गए। हालांकि बाद में खुफिया एजेंसियों ने बताया कि चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। हालांकि दोस्तों, जिस जगह पर भारतीय सेना क्रिकेट खेल रही है, वो जगह भारत और चीन की ओर से आमने सामने के टकराव से बचने के लिए बनाए गए बफर जोन से काफी दूरी पर है। दोस्तों, दोनों देशों की सेनाओं ने टकराव से बचने के लिए अपनी पोजीशन से 1.5 किलोमीटर पीछे हटने का फैसला किया था। यह जगह बफर जोन में तब्दील हो गई। इंडियन आर्मी ने इस जगह में पहला कैंप 700 मीटर पीछे हट करके बनाया है। इसके बाद भारतीय सेना का कैंप नंबर 2 और कैंप नंबर 3 है। ये कैंप लगभग समान दूरी पर मौजूद हैं, ताकि चीनी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके। चीन के हर मूवमेंट पर भारत की तगड़ी चुनौती। लद्दाख के चप्पे चप्पे पर भारतीय जवान तैनात। भारतीय सेना ने रातों रात लद्दाख में बढ़ाई निगरानी। दोस्तों, लद्दाख में चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना ने निगरानी बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर भारतीय सैनिक तैनात हैं और चीन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं। पेंगोंग झील से सामने आए एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि एलएसी पर भारतीय सेना के जवान मैराथन निगरानी कर रहे हैं। गलवान घाटी के पास भारतीय सेना के फॉर्मेशन ने हाल ही के महीनों में घोड़ों और खच्चरों से सर्विलांस को काफी बढ़ा दिया है। बीते दिनों भारतीय सेना ने जमी हुई पेंगोंग झील के ऊपर हाफ मैराथन जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया है। दोस्तों, लद्दाख की 13,862 फीट ऊंचाई वाली पेंगोंग लेक में माइनस से नीचे के तापमान पर भारतीय सेना ने पहली हाफ मैराथन यानी 21 किलोमीटर ट्रेल को सफलतापूर्वक आयोजित किया है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील की हाफ मैराथन के रूप में दर्ज किया गया है। दोस्तों, भारत और चीन की सीमा पर फैली 700 वर्ग किलोमीटर की पेंगोंग झील के पास सर्दियों के दौरान तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे खारे पानी की झील बर्फ में जम जाती है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव का मुद्दा 17वीं कोर कमांडर्स की मीटिंग के बाद भी नहीं सुलझ पाया है। दोनों देशों की सेनाएं टकराव वाली जगहों से पीछे तो हुई हैं, लेकिन सैन्य तैनाती में वृद्धि के साथ तनाव अभी भी बना हुआ है। दोनों पक्ष अब माइंड गेम खेलना जारी रखे हुए हैं, और इस मामले में भारत लगातार चीन पर भारी ही पड़ता जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ संबंधों को असामान्य कहा है।
अब दिल्ली में उनकी चीनी विदेश मंत्री किंग कांग से मीटिंग हुई है, लेकिन उसमें एस जयशंकर ने चीन को जम करके खरी खोटी सुनाई है। इस मीटिंग में चीन के विदेश मंत्री किंग कांग ने कहा, भारत और चीन को द्विपक्षीय संबंधों में सीमा वाले मुद्दे को उचित स्थान पर रखना चाहिए और अपनी सीमाओं पर स्थिति सामान्य बनाने के लिए यथाशीघ्र मिलकर के काम करना चाहिए। हालांकि भारत कहता आया है कि जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति कायम नहीं हो जाती, तब तक चीन से उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। हालांकि चीनी मीडिया ने किंग कांग की भारत यात्रा को अवरोध हटाने वाली यात्रा करार दिया है। पिछले साल दिसंबर में वांग यी के बाद पद संभालने वाले किंग कांग की यह पहली भारत यात्रा थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करीब 8 महीने पहले बाली में G20 की एक बैठक से इतर तत्कालीन चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। उन्होंने 7 जुलाई को 1 घंटे की मीटिंग के दौरान वांग को पूर्वी लद्दाख में लंबित सभी मुद्दों के जल्द समाधान के बारे में कहा था। हालांकि अब सीमा पर अचानक हुई गतिविधियों से सभी लोग हैरान हैं, तो भारतीय सेना की ताजा तस्वीरें सबको उत्साह से भर रही हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कई दशकों से चला आ रहा है। 2020 में गलवान की घटना के बाद लगातार तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। तो वहीं बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भी चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। हालांकि अब सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है, लेकिन इस वार्ता के ठीक बाद इस तरह का माहौल बनना सबको हैरान कर रहा है। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।